हाँ जी है पांच ब्रह्मा एक्टिविटी, वो कैरेक्टर का एक्टिविटी के संदर्भ में एक बिहेव तो तीन मूर्तियों का तो ज्ञान बाबा ने दिया। इन बच्चों ने दूसरा ब्राह्मण जन्म धारण किया, द्विजन्मा ब्राह्मण बने। उनकी बुद्धि में तीन मूर्तियों का ज्ञान तो आ ही जाता है। वो तीन मूर्तियां कौन कौन सी हैं? फाइनली ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। परंतु ब्रह्मा के बारे में शास्त्रों में ये भी बताया है कि ब्रह्मा 5 मुख वाला होता है, 4 मुख वाला होता है, पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है। ब्रह्मा के 5 मुखों में से एक मुख बहुत ही तमो प्रधान बन जाता है, तो उसे काट देते हैं। जो 5वां मुख काट दिया जाता है, तो जैसे आत्मा अलग हो गई और देहभान अलग हो गया, फिर वो ब्रह्मा कहा जाएगा या ब्रह्मा से ऊंची स्टेज को प्राप्त कर गया, ब्रह्मा से भी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर गया। ऐसी ऊंची स्टेज प्राप्त करता है कि जो ब्रह्मा से विष्णु कहा जाता है, 4 भुजाओं वाला, उस 4 भुजाओं वाले विष्णु को भी कंट्रोल करता है। क्योंकि भुजाएं अपने आप तो नहीं चल सकती, भुजाओं को चलाने वाला तो चाहिए ना। तो विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं, 2 दाईं ओर और 2 बाईं ओर। जो दाईं ओर की 2 भुजाएं हैं, उनमें एक भुजा में जो ऊपर की ओर दिखाई जाती है, उसमें चक्र देते हैं, और दूसरी भुजा में गदा देते हैं। बाईं ओर की 2 भुजाओं में जो ऊपर की भुजा है, उसमें शंख देते हैं, और नीचे की भुजा में पद्म देते हैं। ये पद्म है ऐसी आत्मा की यादगार जो ऐसा पार्ट बजाने में सिद्धहस्त होती है कि जैसे कमल फूल कीचड़ में रहता है, परंतु कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से जैसे ही बाहर निकालें तो उसमें कीचड़ की एक ही भी बूंद बाकी नहीं बचती। ऐसा पार्ट बजाने वाली आत्मा
जो कीचड़ की दुनिया में रहने के बावजूद भी अपनी आत्मा को पवित्र बनाने में समर्थ रहती है। पवित्र वातावरण में रह करके पवित्र बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पावरफुल आत्मा की निशानी नहीं है। पावरफुल आत्मा उसे कहेंगे जो बोला है 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे, 100 बगुलों के संग का रंग उसको प्रभावित न करे। ऐसा पार्ट है उस कमल फूल धारण करने वाली भुजा का। भुजा माने आत्मा, मददगार। तो ईश्वरीय कार्य में एक भुजा ऐसी भी है जो कीचड़ की दुनिया में रह करके अंत तक श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली है आत्मिक स्थिति का। आत्मिक स्थिति की ही प्रधानता है। परंतु फिर उसे लेफ्ट हैंड के रूप में क्यों दिखाया गया? क्योंकि लेफ्ट हैंड कचड़े की सफाई करने का सूचक है। दाएं हाथ से दान धर्म का श्रेष्ठ काम किया जाता है और बाएं हाथ से गंध उठाने का काम किया जाता है। तो षष्ठी में जो आसुरी कर्मों की गंध फैलाने वाले, आसुरी संस्कार वाली आत्माएं फैली हुई हैं, उनका संहार करना उस आसुर संहारिणी भुजा का काम है। पवित्र काम करती है या अपवित्र काम करती है? जैसे घर गृहस्थ में माँ बच्चों की कचड़े की सफाई करती है, मलमूत्र की सफाई करती है, तो ये पवित्र काम करती है या अपवित्र काम करती है? अपवित्र तो कोई नहीं कहेंगे, नहीं तो घर में कितना कचरा हो जाए। इस विकारी दुनिया से विकारों का नाश करना, विकारी अपवित्र आत्माओं का विनाश करना, वो आत्माओं का सफाया करना, अपवित्र वातावरण का नाश करना, ये उस भुजा का विशेष कार्य है। पवित्र कार्य करने के कारण ही उस पवित्रता की पूजा भी होती है, नहीं तो ब्रह्मा की जो 5 मुख गाए गए हैं, उनमें एक कट जाने वाले मुख के अलावा जो 4 मुख हैं उन सब की पूजा होनी चाहिए।
परंतु ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। क्योंकि पुरुष चोला है, वो पुरुष चोला धारण करने वाली आत्मा जब उस चोले को त्याग करके कोई नारी चोले में प्रवेश करती है और बड़ी माँ का पार्ट बजाती है, जगदम्बा कहा जाता है। जो जगदम्बा सारी सृष्टि से असुर संहारिणी बन करके आसुरी तत्वों का खलासा करती है, उस स्वरूप की पूजा होती है। नहीं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करने वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। जगदम्बा की पूजा होती है, उसके स्त्री चोले की पूजा होती है लेफ्ट हैंड। विष्णु के लेफ्ट हैंड में भी दो स्टेजेस हैं, एक ऊपर का हाथ, एक नीचे का हाथ। ऊपर के हाथ में शंख दिखाया गया है। शंख है चारों ओर सृष्टि में ज्ञान सागर की आवाज फैलाने वाला, शंखनाद करने वाला। ये आवाज तभी फैलती है जब ब्राह्मणों में धारणा होती है। एक होते हैं कथा करने, कथा सुनाने वाले ब्राह्मण और सुनने वाले ब्राह्मण। सुनना सुनाना ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन होता है। भक्ति मार्ग से उत्थान नहीं होता है, भक्ति मार्ग से पतन होता आया है। लेकिन जो धारणा करने का काम है वो सच्चे ब्राह्मणों का काम है। इसलिए ब्राह्मणों की भी 9 पुड़ियां गाई हुई हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण वो होते हैं जो ईश्वर के ज्ञान को, जो ब्रह्मा मुख से आता है, उस ब्रह्मा मुख से निकली हुई वेदवाणी को जीवन में धारण भी करते हैं और दूसरों को धारण कराते भी हैं। इसलिए उनको सिद्धि मिलती है। संसार में ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि मिल जाती है। जो सुनने सुनाने वाले ब्राह्मण हैं वो भगवान बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, लेकिन ईश्वर के ज्ञान को जो सुनने सुनाने के साथ जीवन में धारणा और करने और कराने का कार्य करते हैं, वो ईश्वर बाप को संसार में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाते हैं। उसको कहा जाता है शंखनाद। ये मुख शंख है, इससे शंखनाद ज्ञान का ऐसा आवाज होता है संसार में कि सारी दुनिया जाग जाती है और नंबरवार पुरुषार्थ करने में लग जाते हैं। सबका कल्याण हो जाता है। सबकी बुद्धि में बैठता है कि ईश्वर बाप आया हुआ है, वेद का बाप,
जो बेहद की प्राप्ति कराता है। बेहद की प्राप्ति है दुख दर्दों की दुनिया से मुक्ति और सुखों को प्राप्त कराने वाली जीवन की मुक्ति, जीवन मुक्ति। ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का बेहद का वर्षा देने वाला बेहद का बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। ये बात सबकी बुद्धि में उस शंखनाद का पार्ट बजाने वाला जो सहयोगी भुजा है उसके द्वारा संपन्न होता है। प्रैक्टिकल पार्ट है। एक होते हैं प्लानिंग बनाने वाले और एक होते हैं प्रैक्टिकल करने वाले। एक होते हैं न प्लानिंग कर पाते हैं न प्रैक्टिकल कर पाते हैं, सिर्फ दूसरों को उमंग उत्साह देते हैं, करो तुम करो, आगे बढ़ो, चलो। जैसे बाबा बोलते हैं कोई बच्चे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ा लेते हैं, दूसरों को पढ़ाई पढ़ा करके उनके चेले चपाटे जो शिष्य हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो टीचर खुद धारणा न होने के कारण उतना आगे नहीं बढ़ पाते, पीछे रह जाते हैं। तो उमंग उत्साह तो बढ़ाई ना, कुछ तो कल्याण का काम किया, बल खुद आगे नहीं बढ़े, दूसरों का कल्याण हो गया। तो ऐसी ब्राह्मण आत्माएं भी सतयुग में जाकर के टीचर बन जाएंगी। पढ़ाई पढ़ावेंगी, राज दरबार में ऊंच पद पाने वाले नहीं बनेंगे। जैसे कोई महामंत्री होते हैं, कोई सेना नायक होते हैं, छोटे मोटे पदधारी भी होते हैं। तो जो सुनने सुनाने का काम है ऐसा कार्य करने वाली आत्माओं में जो शिफ्ट होती है वो उमंग उत्साह बढ़ाने की वो शिफ्ट होती है, खुद नहीं कर सकते। कोई ऐसे भी होते हैं ये सुनते सुनाते भी हैं, दूसरों का उमंग उत्साह भी बढ़ाते हैं, खुद भी धारण करते हैं। तो जो धारणा वाली आत्माएं हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रैक्टिकल कार्य को संपन्न करने वाली है। आज की पतित दुनिया में उनको मजदूर कहा जाता है। इस दुनिया में उनका मान मर्तबा ना के बराबर है, लेकिन भगवान बाप जब आते हैं तो ऐसे मजदूर वर्ग की आत्माओं को ही सबसे आगे बढ़ाते हैं, जिनमें प्योरिटी के संस्कार बहुत होने के कारण प्रैक्टिकल करने की क्षमता होती है। बाप कहते हैं प्योरिटी से ही दुनिया के सब काम संपन्न होते हैं।
पवित्रता की शक्ति से ही स्थापना भी हो सकती है। पवित्रता की शक्ति से ही आसुरी तत्वों का, आसुरी दुनिया का विनाश भी हो सकता है। और पवित्रता की शक्ति से ही सहनशीलता जास्ती होने के कारण पालना का सर्वोच्च कार्य भी हो सकता है। तो ऐसा सहयोग देने वाली जो भुजा है, विष्णु की लेफ्टिस्ट भुजा होते हुए भी ऊंचा कार्य करने वाली भुजा है। विशेष सहयोगी आत्मा है। और उसमें बैलेंस भी बहुत होता है। कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है, ये दोनों बातों का बैलेंस होना चाहिए, जो विष्णु रूप में ही देखा जा सकता है। विष्णु रूप की वो प्रखर कार्य करने वाली भुजा है। और विष्णु की जो भी भुजाएं दिखाई गई हैं, वो भुजाएं कोई अकेली नहीं है। उनके जैसा पार्ट बजाने वाली और भी ढेरों की ढेरों भुजाएं हैं, जिनमें उस प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं। उनका अपना विशेष संगठन होता है। जैसे महाकाली की भुजाओं का विशेष संगठन है, ऐसे ही जो महागौरी के रूप में पार्ट बजाने वाली विष्णु की लेफ्ट हैंड ऊपर की भुजा है, उसके भी विशेष सहयोगियों का संगठन है। और वो छुपा रुस्तम है। इसलिए बोला जाता है छुपा रुस्तम बाद में खुले। वो वैष्णवी शक्ति कही जाती है। अंत में जब प्रत्यक्ष होती है तो ईश्वर भी प्रत्यक्ष हो जाता है, नई दुनिया भी प्रत्यक्ष हो जाती है, और विनाश भी प्रत्यक्ष हो जाता है। अभी पूछते हैं विनाश कब होगा। ऐसे रिहर्सल तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। तो जान लेना चाहिए ये दुनिया बालू के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है, कभी भी विनाश हो सकता है। रास्ता चलते कभी भी किसी का मौत हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। परंतु जो महाविनाश है वो भी प्रत्यक्ष हो जाता है। विष्णु के प्रत्यक्ष होने के साथ ही साथ वो वैष्णवी शक्ति की भुजा है स्पेशल। और जैसे जगदम्बा में अथवा उसके महाकाली रूप में
मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है, माना ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा उसमें प्रवेश होकर के पार्ट बजाती है। ऐसे ही जो वैष्णवी शक्ति है शंखनाद करने वाली संसार में, उसमें भी ओम राधे सरस्वती, जिसे छोटी माँ कहा जाता था, प्रवेश करके पार्ट बजाती है। महागौरी या महालक्ष्मी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। विष्णु की राइटियस भुजाओं में से ऊपर की भुजा है ओम राधे सरस्वती। जो मनन चिंतन मंथन में पहला स्थान ले लेती है, ब्रह्मा बाबा का मनन चिंतन मंथन नहीं चलता था, लेकिन ओम राधे सरस्वती का मनन चिंतन मंथन ऐसा प्रत्यक्ष हुआ कि ब्राह्मणों को याद की स्टेज बनाने का मूल मंत्र मिल गया। वो मंत्र था, भक्ति मार्ग में तो कह दिया है आत्मा ज्योति है, आत्मा अंगुष्ठा मिसल है, और आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा परमात्मा है। लेकिन मम्मा ने मंथन करके नई बात निकाली कि परमपिता परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु है। जैसे हमारी आत्मा के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है, अणोणीयान समनुस्मृत्य है, अणु से भी अणुरूप है, अति सूक्ष्म है, सितारा है, स्टार है। ऐसे हम स्टार आत्माओं का बाप शिव भी स्टार है, और उस स्टार स्वरूप की याद में रहने से बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। जैसे को याद करेंगे वैसी ही बुद्धि बनेगी। तो अति सूक्ष्म अणुरूप स्टार ज्योति को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? सूक्ष्म बनेगी। सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान की गहराइयां अच्छी तरह से आवेंगी, ज्ञान का विस्तार हो सकता है और सार में भी समा सकती है। स्टार को याद करने से ये रिजल्ट निकलता है। जब चाहे तब हम सार में टिक जाएं, बिंदु में टिक जाएं, शक्ति स्वरूप बन जाएं, और जब चाहे तब आत्मा को मनन चिंतन मंथन के विस्तार में ले जाएं। इतना विस्तार भी कर सकते हैं कि 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की हिस्ट्री भी जान सकते हैं। एक एक आत्मा रूपी पत्ते में कितने कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है।
एक आत्मा में ही कितना विस्तार भरा पड़ा है। ऐसे 500 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनके जीवन का, उनकी अनेक जन्मों की बायोग्राफी का विस्तार भी जाना जा सकता है। तो देखो मम्मा ने कितना महीन चिंतन किया। मूल मंत्र दे दिया मनन चिंतन मंथन का, कि आत्मा भी स्टार अणुरूप ज्योति स्वरूप, और आत्माओं का बाप भी स्टार ज्योति बिंदु। और वो ज्योति बिंदु बाप निराकार तो है, फिर निराकार से निर्विकारी निरहंकारी कैसे बनता है, वो विस्तार ओम राधे मम्मा ने प्रैक्टिकल में नहीं कर पाया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की फॉलोअर थी। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली थी। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को सारे ब्राह्मण परिवार का मुखिया, माताओं कन्याओं को संभालने वाली माँ के रूप में निश्चित किया था। उस माँ ने मनन चिंतन मंथन का बीज डाल दिया। वही छोटी माँ शरीर छोड़ने के बाद उस ब्राह्मणी में प्रवेश करती है। जो ब्राह्मणी मम्मा के शरीर छोड़ने के तुरंत पश्चात अगले वर्ष में बेसिक ज्ञान में आ जाती है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, चंद्रभाल बनकर के चंद्रशेखर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो आत्मा भी ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के 1 साल के अंदर ही बेसिक में प्रत्यक्ष हो जाती है। तो राइटियस भुजाएं, उन राइटियस भुजाओं में सर्वोपरि माता का पार्ट ओम राधे मम्मा का। वन शरीर छूट गया, ब्रह्मा बाबा का भी शरीर छूट गया, तो भी जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो इतना सशक्त संकल्प करने वाली थी कि देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह भले छूट जाए लेकिन कार्य करके तब जाएगी। तो मम्मा और बाबा दोनों आत्माएं इंस्पिरेटिंग पार्टी के रूप में कार्य करने वाली आत्माओं के बीच में सर्वोपरि पार्ट बजाने वाली साबित होती है।
मतलब ब्रह्मा बाबा का तबक्का 3 मूर्तियों में सबसे नीचे दिखाया जाता है। मम्मा उनकी सहयोगिनी थी, असिस्टेंसी में थी, फिर भी दोनों ने ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन डाल दिया। ऐसे ब्राह्मण तैयार कर दिए जो भारत की परंपरा में भक्ति मार्ग में भी 9 पुरियों के रूप में गाए जाते हैं। उनमें श्रेष्ठ पुरी के ब्राह्मण सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनका भी फाउंडेशन डाला। फाउंडेशन माता के द्वारा ही डाला जाता है असल में। बल बीज बोने वाला बाप होता है, लेकिन सारी मेहनत किसको करनी पड़ती है? सारा वजन किसको उठाना पड़ता है? सारा पुरुषार्थ किसको करना पड़ता है? माँ को करना पड़ता है। तो ओम राधे मम्मा और ब्रह्मा बाबा, ये ऐसी ईश्वर की गॉड फादर की भुजाएं हैं जो राइटियस भुजाएं गिनी जाती हैं, जिनके द्वारा जीवन में राइटियस कार्य संपन्न हुआ, अनराइटियस कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ड्रामा में जो नूद होता है वो कल्याणकारी ही होता है। एक ऐसा पुरुषार्थ होता है जिसमें बड़ी मेहनत महसूस होती है, और एक ऐसा पुरुषार्थ होता है जिसमें मेहनत बिल्कुल महसूस ही नहीं होती, सहज सहज काम हो जाता है। प्राप्ति भी बहुत कराता है। तो मम्मा बाबा ने अपने जीवन में जो कार्य किया, जो पुरुषार्थ किया, वो ऐसा सहज पुरुषार्थ किया, ऐसी सहज मेहनत करने वाली भुजाएं थी जिन्होंने चैन की बंसी बजाते हुए अपना ब्राह्मण जीवन सफल कर लिया। उसका रिजल्ट ये आता है कि 84 जन्मों की जो बिल्डिंग खड़ी होती है उसमें उन्हें सुख जास्ती मिलता है, बहुत सुखी रहती है। सतयुग में भी जाकर के फर्स्ट प्रिंस बनेंगे, प्रिंसेस बनेंगे, उसके बदले में मेहनत तो यहाँ कुछ भी नहीं हुई। नई दुनिया का फाउंडेशन करने के लिए चैन की बंसी बजाते हुए सारा पुरुषार्थ संपन्न कर लिया। जबकि लेफ्टिस्ट भुजाओं के रूप में कार्य करने वाली जो आत्माएं हैं प्रैक्टिकल जीवन में, उनको कितना सहन करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आसुरी दुनिया का कितना मुकाबला करना पड़ता है। तो मोहब्बत का पुरुषार्थ कहें
या मेहनत का पुरुषार्थ कहें, है क्या कहें? मेहनत का पुरुषार्थ हुआ। जो बड़ी मेहनत करने के बाद, आयास करने के बाद जो प्राप्ति होती है, उससे मोहब्बत साबित नहीं होती। मम्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया उससे मोहब्बत साबित होती है। मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब कुछ सहज सहज संपन्न हुआ। इसलिए वो राइटियस बुझाए हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हमको जो पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, उस पढ़ाई का नाम क्या है? सहज राजयोग। कठिन राजयोग तो नहीं है। सहज राजयोग है तो ईश्वरीय पढ़ाई है। अगर कुछ कठिनाई महसूस होती है, जिंदगी की भागदौड़ महसूस होती है, तो सहज राजयोग नहीं कहेंगे। ये अंतर पड़ जाता है राइटियस भुजाओं में और लेफ्टिस्ट भुजाओं में। राइटियस भुजाएं कितनी हुई है? 2। और लेफ्टिस्ट भुजाएं कितनी हुई? 2। ये 4 भुजाएं हैं विष्णु स्वरूप में। ये सहयोगी बनने वाली 4 आत्माएं भुजाओं के रूप में दिखाई गई है। इनका अपना अपना जीवन चरित्र है। बायोग्राफी है और अपने अपने प्रकार की प्राप्ति है। फिर भी जब नई दुनिया तैयार होती है, तो नई दुनिया के संगठन में ये चारों ही आत्माएं संगठित होकर के एक स्वभाव संस्कार वाली बन जाती है। फिर उसको कहा जाता है विष्णु का राज्य। जो मेहनत फील करने वाली भुजाएं हैं और जो मोहब्बत फील करने वाली भुजाएं हैं, उन दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। संपन्नता हो जाती है। बाकी रही 5वीं आत्मा, जिसके द्वारा ये चारों भुजाएं संचालित होती हैं। वो तो वही है जो यज्ञ के आदि में भी थी, जिसके लिए पीयू की वाणी विख्यात है। मुरली में बोला है ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। तो साबित है कि 2 आत्माएं थी। ये भी क्लियर किया कि ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। तो फिर मम्मा बाबा कौन हुए? है वही यज्ञ की आदि वाली आत्माएं। उनमें से एक ने मम्मा का पार्ट बजाया और दूसरे ने बाबा का पार्ट बजाया। माँ होती है परिवार में असिस्टेंट, और बाप होता है मुखिया।
तो आदि में भी जो आत्मा मुखिया के रूप में थी पार्ट बजाने वाली, जिसे कहा जाता है 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पिता, अहम बीज प्रतप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं, है तो निराकार शिव ज्योति बिंदु, परंतु वो ज्योति बिंदु पिता कोई साकार मनुष्य मुकर्रर रथ में प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होता है। किसी भी XYZ में क्यों नहीं प्रत्यक्ष होता है? इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं, वो भी तो महान आत्मा इस सृष्टि पर आए। एक एक धर्म पिता के 200-250 करोड़ फॉलोअर्स, कितनी महान थे महान आत्माएं, ग्रेट फादर्स हुए, उनमें क्यों नहीं प्रवेश किया? जरूर कोई कारण होगा, और कारण भी बताया। ऊंचते ऊंच बाप को जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े, और जो धर्म पिताएं होते हैं वो सबसे ऊंच धर्म की स्थापना नहीं करते, ऊंचते ऊंच वंश की स्थापना नहीं करते। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करने का निमित्त बनता है। मुसलमानों में भी उसको कहा है अल्लाह बल्दीन, अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा। ऊंचा और नीचा कब कहा जाता है? कोई कर्म से कहा जाता है, या ऊपर जाके बैठ जाए उससे कहा जाता है। कर्म से ऊंचा होता है, कर्म से नीचा होता है। तो ऐसा कर्म किया, परमपिता परमात्मा शिव की मत पर चल करके, जिस मत पर चलकर और धर्म पिताओं ने वो कार्य संपन्न नहीं किया। अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की, और अव्वल नंबर दीन की स्थापना करने का निमित्त बना। इसलिए मनुष्य सृष्टि का मुखिया के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसे कहा जाता है 500-700 मनुष्य, 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पिता। 500-700 करोड़ मनुष्य हैं प्रजा के रूप में। जा, जा माने जन्म लेने वाले, प्रा माने प्रकट रूप से जन्म लेने वाले। 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि की जो प्रजा है, जो बच्चे हैं, वो उस बाप के ज्ञान बीज से जन्म लेते हैं, अपने स्वरूप को पहचानते हैं कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये अमुक अमुक पार्ट बजाने वाली पार्टधारी हूं। इसलिए उस पिता के लिए ही बोला है मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, प्रीसेप्टर। विष्णु के चित्र में वो 4 भुजाओं को कंट्रोल करने वाला साबित होता है।
अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में जब तक गुप्त ब्राह्मणों का, गुप्त बाप का पार्ट चल रहा है, तब तक तो गुप्त ही है। गुप्त पार्ट होने के कारण बच्चे मुगालते में आते हैं, संशय में आते हैं, शंकाएं पैदा होती हैं, क्योंकि नंबरवार माला प्रत्यक्ष नहीं होती है। जब बाप इस संसार में प्रत्यक्ष होता है तो मालाएं भी प्रत्यक्ष होती हैं। उन मालाओं में ऊंचे से ऊंचे मणके के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं, वो भी प्रत्यक्ष हो जाती है। और उनके प्रत्यक्ष होने के साथ साथ सारे विश्व को कंट्रोल करने वाला विश्व पिता भी प्रत्यक्ष हो जाता है, जिसे हिंदुओं की भारतीय संस्कृति में विश्वनाथ कहा जाता है। सारे विश्व को नाथने वाला, अभी तो कोई किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता है। बैल की नाक में नकेल पड़ती है तो उसे नाथ कहा जाता है। वो नाथ जिसके हाथ में आ जाती है, बैल भी उसके कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे ही इस सारी सृष्टि में महाविनाश के काल में सारे विश्व की, सर्व धर्मों की, सर्व मनुष्य आत्माओं की नाक में नकेल डालने वाला, जब शादी होती है ना, तो भारत में एक परंपरा थी कि पत्नी की नाक में क्या डाल दी जाती? नथनिया। ये नथनिया सजनियों को डाली जाती थी। वो है हद की सजनिया। और सारी मनुष्य सृष्टि है उस परम पिता परमात्मा जो इस सृष्टि पर विश्वनाथ बन के प्रत्यक्ष होता है, उसकी बेहद की ये सजनिया सारी मनुष्य सृष्टि प्रत्यक्ष हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं कि राम है एक और बाकी सब है सीता है, साजन है एक और बाकी सब है सजनिया। एक है विश्वपति, बाकी सब है क्या? पता नहीं। पत्नी उसको कहा जाता है जो पत राखे, पत गवाए नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनना है। अगर आत्मा में ये चार गुण परिपूर्ण रूप से आ जाए तो हम बाप के सबसे नजदीक पहुंच जाएंगे। ओम शांति।